नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है किसान एवं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन जागीरदारों, सामंतों आदि के द्वारा आर्थिक कर वसूली व उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध शुरू हुए। जागीरदार अपनी विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर और बेगार आदि के रूप में आर्थिक दबाव डाल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप राजस्थान में किसान आंदोलनों का उदय हुआ। ये भी जाने। भूमि के प्रकार। डीमरू मतलब कुएं के पास वाली भूमि। गोरमो मतलब गांव के पास वाली भूमि। गलत हांस पानी से भरी हुई भूमि। स्थल यानी ऊंची भूमि। वास्तु मतलब निवास योग्य भूमि एवं पीवल सिंचाई युक्त भूमि। प्रमुख कर लागबाग। इन बेगार प्रथा व करों के विरुद्ध किसानों ने कई आंदोलन किए। यहाँ कर लागबाग विभिन्न नामों से वसूले जाते थे। माल्या मिलनों। जागीरदार द्वारा व्यापारियों व किसानों से ली जाने वाली भेंट माल्या मिलनों कहलाती थी। अंगलाग प्रत्येक किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य से जो 5 वर्ष से ज़्यादा आयु का होता था, प्रति सदस्य 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था, जिसे अंगलाग कहा जाता था। कोटड़ी खर्च-लाग। ठिकाने की कोटड़ी के खर्च के लिए प्रत्येक परिवार से 1 से 6 रुपया तक वार्षिक कर लिया जाता था। खरगड़ी सार्वजनिक निर्माण या दुर्गों के भीतर निर्माण कार्यों के लिए गांवों से बेगार में गधों को मंगवाया जाता था। बाद में गधों के बदले खरगड़ी लाग वसूल की जाने लगी। गर्ज लाग। यदि जागीरदार अपने पट्टे के गांव में जाता था, तब गांव वाले रुपए इकट्ठे कर जागीरदार को भेंट में देते थे। चंवरी लाग। किसानों के पुत्र या पुत्री के विवाह पर 1 से 25 रुपये तक चंवरी लाग के नाम पर लिए जाते थे। चूड़ा लाग। जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी, तब काश्तकारों को उसका मूल्य चुकाना पड़ता था। दस्तूर भू राजस्व कर्मचारी, पटेल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार एवं चौधरी जो अवैध रकम किसानों से वसूल करते थे, उसे दस्तूर कहा जाता था। धुबों या झूपी लाग। यह एक प्रकार का गृह कर था, जो प्रति घर 1 से 5 रुपया वार्षिक होता था। नजराना। यह लाग प्रतिवर्ष किसानों से जागीरदार एवं पटेल वसूल करते थे। जागीरदार राजा को एवं पटेल तहसीलदार को नजराना देता था, जिसकी रकम किसानों से वसूल की जाती थी। फाड़िया लाग। जागीरदार द्वारा हासिल का हिस्सा लेने हेतु लाए कपड़ों के लिए 1 से 1.5 मन धान लाग के रूप में लिया जाता था। कमठा लाग। गढ़ के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। खिचड़ी लाग। राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से जो कर वसूल किया जाता है, उसे खिचड़ी लाग कहते थे। खेड़ खर्च। यह कर मारवाड़ राज्य में सेना के खर्च के नाम पर वसूला जाता है, जिसे खेड़ खर्च के नाम से जाना जाता था। कांसा लाग। किसानों के घर शादी या अन्य समारोह होने पर उनको भेंट स्वरूप 10-15 पत्तल भोजन व कुछ राशि जागीरदारों के ठिकाने पर कर के रूप में भेजनी पड़ती थी। उत्तराधिकारी शुल्क। इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। हुक्मराना, पेशकशी, कैद, खालसा, तलवार बंधाई, नजराना आदि। अखराई। राज्य कोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद पर 1 रुपये पर 1 पैसा लिया जाना अखराई कहलाता था।
जकात जकात कर बीकानेर राज्य में आयात निर्यात तथा चुंगी कर और जोधपुर व जयपुर में सामर के नाम से वसूला जाता था। आबियाना, पानी पर लगाए जाने वाले कर को आबियाना कहते थे। ईच सब्जी बेचने वाली मालनियों से वसूला जाने वाला कर ईच कहा जाता था। कूता और लाटा रियासत काल में लगान वसूलने के तरीके थे। मापा या बारूता कर, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर यह कर वसूला जाता था। गनीम बराड़, मेवाड़ में युद्ध कर वसूल किया जाता था जिसे गनीम बराड़ लाग कहते हैं। अगा कर, मारवाड़ में महाराजा जयसिंह के समय प्रति व्यक्ति से 1 रुपये की दर से वसूल किया जाने वाला कर। अब है बिजौलिया किसान आंदोलन, जिसे हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।